स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में हम सीखेंगे। रिकॉल, कलर द इवन नंबर ग्रीन एंड ऑड नंबर रेड, यानी कि इवन नंबर को आपको ग्रीन करना है और ऑड नंबर को रेड। जैसे इवन नंबर होते हैं जो हमारे पेयर में होते हैं, ठीक है, और ऑड नंबर जो विदाउट पेयर होते हैं। जैसे 9 इज आर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को क्या करना है, हमें रेड करना है। ठीक है, तो आप इसे रेड कलर करेंगे। और जो हमारा इवन नंबर है, जैसे 20 हमारा पेयर में है, तो हम इसे ग्रीन कलर करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको ग्रीन कलर करना है। सो यहाँ इस तरीके से आपको यहाँ पे कलर मैच करना है, कलर फिल करना है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड आर ऑड नंबर। ठीक है, जो हमारा 2 के पेयर में नहीं होता, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, वो हमारा ऑड नंबर होता है। और नंबर विच इज आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। और जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं अच्छे से और रिमाइंडर भी नहीं बचता है, सो वो हमारे होते हैं इवन नंबर। ओके, मल्टीपल्स क्या होता है, व्हाट इज मल्टीपल? इफ अ फ्रॉग वर टू सिट ऑन एवरी थर्ड स्टोन, अगर वो हर एक थर्ड स्टोन पे बैठता है, सो कलर द स्टोन ऑन विच इट विल सिट। तो आपको बताना है कि वो नेक्स्ट किस स्टोन पे बैठेगा, आपको कलर करना है। ठीक है, जैसे ये आया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसके बाद सेकंड थर्ड नंबर क्या होगा, यहाँ इसके लिए फर्स्ट है, सेकंड थर्ड, तो इस पे बैठेगा। उसके बाद सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, यहाँ पे 1 1 स्किप करके, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कलर कर देंगे। अब आप देखेंगे बच्चों, जितने भी नंबर्स को मैंने कलर किया है वो सभी 2 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स दैट ऑल आर ऑड नंबर्स। ठीक है, दे ऑल आर ऑड नंबर्स, ये सभी हमारे ऑड नंबर्स हैं जिनको अभी हमने कलर किया था। नाउ लिस्ट द स्टोन दैट आर फ्रॉग सिट्स ऑन। अब आपको लिस्ट बनानी है कि कहाँ पर वो सिट हुआ था, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ठीक है, जैसे ऑड नंबर भी है, जैसे आप देख सकते हैं ऑड नंबर भी थे, जैसे हमारा इसमें 6 था। ठीक है, सॉरी 6 नहीं था, लिस्ट स्टोन दैट आर फ्रॉग सिट्स ऑन, यहाँ पे इसमें मिस्टेकन हुई है, यहाँ पे इनको 3 का टेबल राइट किया है इन्होंने। यहाँ पे हमने लिस्ट करी कि कहाँ पर फ्रॉग सिट करा है। ठीक है, सिट करेगा, सिट्स बैठता है, जैसे 3 पे बैठा है, देन 3 स्किप करके 6 पे, देन 3 स्किप करके 9 पे सिट हुआ है स्टोन पे। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 6। इसमें हमने देखा कि ये सभी 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, किस तरीके से, जैसे आप देखिए फर्स्ट वन इज 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1 3 आया, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करी 6, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी 9। अगर आप इनकी डिवीजन करते हैं, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 को 2 से किया, 6 को 3 से किया 2, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा इस तरीके से नंबर हमको मिलेंगे। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिफाइंड as that number which can be divided by the given number an exact number of times, यानी कि वो exact number of times से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो उसका विदाउट लिविंग रिमाइंडर, तो वो उस नंबर के मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ ये मल्टीपल्स क्यों है, क्योंकि ये इससे पूरे डिवाइड हो रहे हैं विदाउट लिविंग रिमाइंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो 6 हमारा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर अपना खुद का भी क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे 1 को भी रहने देते हैं, 2, ठीक है, 2 into 1, तो आपका आंसर आएगा 2, 4 into 1 4। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, सो फॉर एग्जाम्पल 1 भी, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो इस तरीके से जो नंबर होता है वो अपना मल्टीपल सबसे पहले होता है। ठीक है, वो खुद का भी मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, और सारे ही नंबर जितने भी हमारे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, ये सभी हमारे
1 के मल्टीपल्स होते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ। सारे जो मल्टीपल्स होते हैं बच्चों, वो नंबर जो होता है, जैसे 2 के मल्टीपल आपसे पूछ लिए जाए तो 2 के मल्टीपल 2 के बराबर या फिर उससे बड़े होंगे, 2 से छोटा उसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सबसे छोटा मल्टीपल और पहला फर्स्ट नंबर का मल्टीपल उसका नंबर इटसेल्फ ही रहता है। जैसे मैंने अभी बताया, अ नंबर हैज एन इनफाइनाइट मल्टीपल, और इन्फिनिट मल्टीपल होते हैं बच्चों किसी भी नंबर के। आपकी कोई ऐसे वो नहीं होती है बाउंड्रीज या आपका लिमिट नहीं होती है कि इस नंबर के 6 मल्टीपल्स हैं या फिर 8 मल्टीपल्स हैं। ठीक है, सो ये इसके इन्फिनिटी मल्टीपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 के जो मल्टीपल्स होंगे वो ऐसे ही 2, 4, 6 ऐसे इवन नंबर्स में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मल्टीपल ऑफ 5। अगर आपको 5 के मल्टीपल्स यहाँ पर निकालने हैं, सो किस तरीके से निकालेंगे? वी मल्टीप्लाई इट विद 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि हम इसकी काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये हमारे जितना भी हमारा आंसर आएगा ये सभी हमारे क्या होंगे? 5 के मल्टीपल्स होंगे। सिमिलरली द मल्टीपल ऑफ 10, 20 एंड 30 आर एंड सो ऑन। ठीक है, सो to find whether a given large number is a multiple of the smaller number, आपको देखना है जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 0 आता है तो हम कह सकते हैं द लार्ज नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। लार्ज नंबर स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है। लेकिन सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे, इफ द रिमाइंडर इज 1 और मोर, अगर हमारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 1 या फिर उससे ज्यादा भी बच सकता है, तो हम कहेंगे कि लार्ज नंबर जो है वो स्मॉलर डिजिट का नंबर का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, किस तरीके से प्रूव करेंगे इस चीज को देखते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। चेक इफ 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। ठीक है, यानी कि आपको बताना है 36 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, इट मीन्स ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, अब हम पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज कॉमन मल्टीपल्स? लेट्स अंडरस्टैंड। राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, यानी कि 2 नंबर गिवन है, 2 के मल्टीपल्स निकालिए। 2 के में 1, 2, 3 इस तरीके से काउंटिंग की मल्टीप्लाई करनी है। सेम हमें 3 के साथ करना है। और फिर हमें देखना है वी राइट द मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल्स लिखे हमने यहाँ पर। उसके बाद वी राइट द मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आता है। ठीक है, जैसे 2 नहीं है 3 के टेबल में, ऑब्वियसली 3 का टेबल 3 से स्टार्ट होता है। 4 नहीं है, 6 है। ठीक है, उसके बाद आपका 12 है, 18 है। तो ये होते हैं कॉमन, जो दोनों के मल्टीपल में सेम नंबर आए। ठीक है, वो हमारे कॉमन मल्टीपल्स कहलाते हैं। क्लियर है इतना? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये हमारा। वी मेक दिस अराउंड द कॉमन मल्टीपल्स, हम इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे कॉमन मल्टीपल्स के लिए। सो 6, 12 एंड 18 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। A number that is a multiple of 2 or more numbers is called a common multiples। जब कोई नंबर इस सर्कल में आएगा और वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीपल होगा तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और वो हमारा कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में LCM। लीस्ट मतलब जो कम हो। You have learned to find the common multiples। अभी आपने सीखा कॉमन मल्टीपल्स किस तरीके से निकालते हैं ऑफ 2 और 3 नंबर्स। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, लेट्स नाउ फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि LCM ऑफ द गिवन नंबर। अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि लीस्ट नंबर निकालिए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड फाइंड द LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, दोनों के मल्टीपल्स लिखे। कॉमन मल्टीपल्स क्या है इसमें? 12 आ रहा है एंड 24 आ रहा है। ठीक है, अब 12 एंड 24 में हमें देखना है लीस्ट कौन सा है, यानी कि छोटा कौन सा है। सो द LCM ऑफ द दिस नंबर 4 and 6 इज 12, यानी कि 12 हमारा इन दोनों नंबर में छोटा है। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। सर्कल द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनके मल्टीपल्स को सर्कल करना है। जैसे 5,
5 यहाँ पर ए पार्ट दिया हुआ है, 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे जिसके यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पर 5 आएगा। तो यहाँ तो 18 है, नो। 25, 45 और 0 भी हो सकता है, ठीक है। जिसके वंस प्लेस पर 5 एंड 0 होता है वो हमारे 5 के मल्टीपल्स होता है। 4 के लिए हमारा इवन नंबर होना चाहिए 52, 12 एंड 48, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 4 के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। देन 8, 20 एंड 14, इस तरीके से आपको इन सभी के क्या निकालना है, जो इनके आप कह सकते हैं जो इनके टेबल में आते हैं। ऑब्वियसली जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके टेबल में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग मल्टीपल्स, आपको इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। कैसे लिखना है, 6 मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि 6th नंबर पे जो 6 का मल्टीपल आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर का मल्टीपल क्या होता है, 6 into 1 6, तो ये फर्स्ट नंबर का है। इसी तरीके से जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड 6th नंबर पे आएगा वो मल्टीपल आपको बताना है। तो 6 मल्टीपल क्या होता है, 6 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 into 6, 6 6 36, तो 6 नंबर पे जो मल्टीपल होगा वो आपका 36 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको अलग अलग प्लेस दिए गए हैं, जैसे 5th प्लेस का, 7th प्लेस का बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग इन येस और नो, यानी कि आपको येस और नो में आंसर करना है। इज 96 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, क्या 96 6 का मल्टीपल है, ठीक है। इज 112 इज अ मल्टीपल ऑफ 14, क्या 112 14 का मल्टीपल है। इस तरीके से आपको इनके आंसर यस और नो में करने हैं। आप इनके मल्टीपल्स निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 2 यानी कि जो कॉमन आएंगे और जो फर्स्ट नंबर से फर्स्ट और सेकंड नंबर के होंगे, फर्स्ट 2 मल्टीपल्स होंगे वो आपको बताने हैं, ठीक है। जैसे 3 के मल्टी और 4 के मल्टीपल्स निकालते हैं, सो 3, 6, 8 एंड 12, ठीक है। इसी तरीके से 4 के निकालेंगे, 4, 8, 12 एंड 16, तो कॉमन क्या आ रहा है इनमें, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यही हमारे फर्स्ट 2 मल्टीपल्स हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अदर्स निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन, यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो आपको यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले 6 के मल्टीपल निकालेंगे, देन 8 के मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर इनमें कॉमन निकालेंगे और जो सबसे छोटा होगा, लीस्ट होगा, वो आप राइट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम फैक्टर्स पे, ठीक है। व्हाट इज फैक्टर्स, अभी तक हमने पढ़ा है मल्टीपल्स, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, टेक 16 बनाना एंड ऑरेंजेस देन इन डिफरेंट रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न में लेना है आपको इन्हें, सॉरी अरेंज, नॉट ऑरेंज। टेक 16 बनाना एंड अरेंज दैम इन डिफरेंट रेक्टेंगुलर पैटर्न, अरेंज अलग अलग रेक्टेंगुलर पैटर्न में इन्हें अरेंज करना है। इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू दिस, आप इसे कितने तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि 16 इज अरेंज इक्वली इन 4 कॉलम, 4 कॉलम में हमने इसे इक्वल ही रख दिया है, ठीक है। 16 इज अरेंज इन इक्वली 4 रोज, 4 रोज में भी हमने इसे रख दिया है। ये कॉलम हो गए, ये रोज हो गए हमारे, ठीक है। सो 2 तरीके से हमने इसको क्या किया, रेक्टेंगुलर में अरेंज किया है। 16 इज अरेंज इक्वली इन 8 कॉलम, 8 कॉलम में और 2 रो में, 2 इसकी रो है, 8 इसके कॉलम्स हैं, ठीक है। 16 इज अरेंज इन इक्वली इन 16 कॉलम, 16 कॉलम्स में यानी कि सीधा हमने इसको अरेंज कर दिया है। 16 टेक द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर फ्रॉम ईच एग्जाम्पल, तो कॉलम हर एक एग्जाम्पल की लेनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारी 1 है, 2 है, यहाँ पर हमारी 4 है, ठीक है। इस तरीके से 8 है, 16 है। नाउ इफ यू डिवाइड 16 बाय दीज नंबर्स, अगर आपने 16 को इन नंबर से डिवाइड कर दिया, नो रिमाइंडर विल बी लेफ्ट, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 16, और ये सभी नंबर जो रोज के आपने नंबर्स लिए हैं बच्चों, यही आपके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, जो कि आपके नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है हर एक नंबर का वो 1 होता है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 2 का फैक्टर 2 होता है, 1 होता है। 3, ठीक है, और 3 का भी 1 होता है। नेक्स्ट है
एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक फैक्टर जो होता है वो अपना खुद का भी फैक्टर होता है, इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर, और वो उस अपने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल्स 18 आर इनमें से डिवाइड किया, और 18 से ज़्यादा आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 18 को 18 से ही तो डिवाइड कर सकते हैं, 19 या 20 से नहीं कर सकते हैं। तो जो नंबर होता है वो अपना खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ नंबर कैन हैव ओनली अनलिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे हमने मल्टीपल्स में पढ़ा, मल्टीपल्स हमारे इन्फिनिटिव होते हैं, हम कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों वो हमारे लिमिटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि जो नंबर, अगर मैंने कहा 18 का फैक्टर निकालिए तो आप 18 तक ही निकाल सकते हैं, 18 से ज़्यादा ऊपर नंबर का आप यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। द ओनली फैक्टर ऑफ 6, इसके कितने फैक्टर्स हैं? 6 फैक्टर्स हैं। फोर्थ नंबर पे 1 इज द ओनली नंबर विद 1 फैक्टर, सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका ओनली 1 फैक्टर होता है, बाकी सभी के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर दैन और इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर होते हैं वो इक्वल होते हैं या फिर उनसे छोटे होते हैं, कभी भी उनसे बड़े नहीं होते हैं। जैसे कि 12 का फैक्टर कभी भी 13 या 14 या 16 नहीं हो सकता, उसका सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। सो क्लियर है यहाँ तक? सो ये हमने पढ़ा फैक्टर के बारे में। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। जैसे हमने अभी कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे बच्चों, इसी तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9। 6 और 9 के फैक्टर्स निकालने, कैसे? डिवाइड करके। हमने मल्टीपल निकाले थे, मल्टीप्लाई करते, तो फैक्टर्स निकालेंगे डिवाइड करके। 1 से करेंगे, 2 से, देन 3, एंड इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, जिससे भी डिवाइड कंप्लीटली होगा विदाउट लिविंग रिमाइंडर। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ फाइंड देयर कॉमन फैक्टर। अब इनका कॉमन फैक्टर निकालिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, 3 है, ठीक है। सो ये हमारे कॉमन है, फैक्टर आर 1 एंड 3, ठीक है। सो द कॉमन फैक्टर आर 1 एंड 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HCF। अब हमने LCM में क्या निकाला था बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल और कॉमन भी। इसी तरीके से हमने कॉमन फैक्टर निकाले। अब हम इनमें से सबसे हाईएस्ट निकालेंगे। तो 20 और 28 का हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, और हाईएस्ट इसमें कॉमन क्या है? पहले कॉमन फाइंड आउट करेंगे। 1, 2, 4, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमने क्या निकाला है? अब इसमें हाईएस्ट क्या है? सबसे बड़ा नंबर 4 है, कॉमन जो है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 4 होगा। वी सी दैट 1, 2 एंड 4 आर इन द बोथ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। दीज आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स। ये सभी हमारे कॉमन फैक्टर होंगे, किसके? 20 एंड 28 के। आउट ऑफ 1, 2 एंड 4, 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 क्या है? कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है इनमें। सो इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं जिससे भी ये डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। एंड राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द नंबर्स इन ईच पेयर, ठीक है। सभी में आपको क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं पेयर में। देन फाइंड द कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों नंबर के फैक्टर निकाल के उनके कॉमन फैक्टर राइट करने हैं जो सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स एंड राइट द कॉमन फैक्टर इन द पार्ट शेडेड ग्रीन। और यहाँ पे आपको कॉमन लिखना है, कॉमन पार्ट। जैसे 36 और 54 के कॉमन फैक्टर निकालना है, फैक्टर्स निकालेंगे देन कॉमन बताएंगे। जैसे यहाँ पे आपने 36 के फैक्टर, यहाँ पे आपने 54 के फैक्टर, और फिर जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो आप राइट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन बेटा आपके लिए, बहुत ही ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। 0 इज अ फैक्टर ऑफ 9। क्या 0 9 का फैक्टर होता है? नो, ये 9 का फैक्टर नहीं होता है, सो दिस इज फॉल्स। 8 इज अ फैक्टर ऑफ 35। क्या 8 क्या 35 का फैक्टर है? नो, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है 6 इज अ फैक्टर ऑफ 30। यस, ट्रू। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ट्रू, क्योंकि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। एवरी नंबर हैज काउंटलेस नंबर ऑफ फैक्टर। क्या उनके काउंटलेस यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं? नहीं, उनके लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, सो दिस इज फॉल्स। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यस,
ट्रू। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों इवन एंड ऑड नंबर्स, यानी कि व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेफिनेशन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं A number which is a multiple of 2 is called an even number। जो भी 2 के मल्टीपल होते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 4, 10, 20, 28, 422, जिसके वंस प्लेस पर 0, 2 या कोई भी इवन नंबर आए जो कि 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। अ नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो कि 2 का मल्टीपल नहीं होता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, वो हमारा ऑड नंबर होता है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 43 एंड 7, ठीक है, इस तरीके से। नाउ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। लेट्स सी, नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, उसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं कंप्लीटली, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, उनको हम बच्चों प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 3 एंड 5, 7, 11, जैसे 2 है, 2 का फैक्टर 1 होगा, 1 सभी का होता है, एंड नंबर इटसेल्फ 2 वो खुद होगा, बट इसके अलावा 2 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से 3 है, 5 है। नाउ नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स बच्चों जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 एंड 12, 14, 15, सो ये सभी क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी आती है, स्टार्ट होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द इवन नंबर एंड क्रॉस द ऑड वन, ठीक है। सो ये आपका इवन नंबर है, ऑड, इवन, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, इवन, ऑड, ऑड, इवन, 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 ऑड, 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 इवन, ऑड, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, और इवन, ऑड, ऑड, इवन, ऑड, ऑड, इवन, ऑड, इवन, 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 ऑड, ऑड एंड ऑड, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नाउ राइट द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सो सबसे छोटा ऑड नंबर है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटा ऑड नंबर यहाँ पे 1 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, या इससे भी आप आंसर कर सकते हो और वैसे भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो आपको बताना है ऑड नंबर सबसे बड़ा कौन सा होता है 3 डिजिट में, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बच्चों होता है आपका 2। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर बताइए, ठीक है, जो 3 डिजिट का हो और इवन हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 इन द फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स के अंदर आपको 1 और 100 के बीच में इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर बताने, प्राइम नंबर जिनका 1 और 2 के अलावा, सॉरी खुद नंबर इटसेल्फ ओनली वही नंबर होते हैं। सो ये आपको बताने हैं। चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और कंपोजिट नंबर बाय लिस्टिंग द इट्स फैक्टर्स, आप इन्हीं फैक्टर्स निकालिए और बताइए कि कौन से इसमें प्राइम नंबर्स है और कौन से कंपोजिट नंबर्स है। बहुत ही ईजी है, आप 5 के फैक्टर्स निकालिए, 5 के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 5 1 से डिवाइड होता है, और आपका ये 2 से, सॉरी 2 से नहीं होता, 5 से तो होता ही है, और किससे डिवाइड हो सकता है, 5 और नहीं हो सकता है, तो इट मीन्स ये हमारा प्राइम नंबर है। एंड 12 किससे होता है, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से होता है, 4 से होता है, तो मतलब 2 से ज़्यादा आ गई, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। सो प्राइम नंबर के लिए P राइट करेंगे, कंपोजिट नंबर के लिए C राइट करेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? Let's see. We can write every composite number as a product of factors that are prime numbers, ठीक है। हम सभी नंबर्स को, कंपोजिट नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, और यही हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है, ठीक है।
factor tree method. What is factor tree method? In factor tree method we keep breaking down a number into factors. हम numbers को तोड़ते जाते हैं उसके factors में till all the factors are prime number, जब तक कि हमारे सारे नंबर प्राइम नंबर ना हो जाए. This prime number are usually circled. ये प्राइम नंबर को हम usually circle कर देते हैं. The shape of our factor tree डिपेंड्स अपॉन हाउ मैनी फैक्टराइज अ नंबर, यानी कि नंबर्स को कितने बार फैक्टराइज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल लिस्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36. जैसे 36 के निकालें 3 और किससे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा. देन 3 तो 3 से ही होगा. 12 किससे डिवाइड होगा, देन आपका 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से. और 3 से ही होगा. सो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं. ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इनको राइट करेंगे. ये आपका मेथड है, ट्री मेथड है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिवीजन मेथड. व्हाट इज डिवीजन मेथड? समटाइम्स फॉर बिगर नंबर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक फैक्टर ट्री. बिगर नंबर के लिए, बड़े नंबरों के लिए फैक्टर ट्री बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो वी यूज द डिवीजन मेथड. तो हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं. स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 से स्टार्ट करते हैं. एंड दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर. और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं. कीप डिवाइडिंग बाय प्राइम नंबर्स. हम उसको प्राइम नंबर से तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि क्वोटेंट हमारा 1 नहीं बन जाता. ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ देखा 2 से डिवाइड किया 42 आया. फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 24, 12, 6, 3 एंड 1. लास्ट में 1 आ जाता है, हम स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है, और जब तक 1 नहीं आता है हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं. सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज. ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स टू गिवन नंबर्स बाय यूजिंग फैक्टर ट्री. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्री बनाना है. ठीक है, फैक्टर ट्री बनाना है. 27 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा एंड 9 से होगा. और ये 3 से होगा. और 9 किससे होगा, 3 और 9 से होगा. 9 किससे होगा, अगेन ऐसे ही बनेगा. ठीक है, 3 3 9 होता है. कितने टाइम्स जाएगा वो बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड. यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड बताना है. डिवीजन मेथड से क्लियर करना है. सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 1. ठीक है, 2 1 ज़ा 2. ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट. अब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं यहाँ पे हम सीखेंगे. ठीक है, so divisibility test help us to check quickly if a number is divided by another number or not. यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमें पता चलता है कि जो नंबर है वो हमारा इस गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं. बहुत ही फास्ट पता चलता है. रिमेंबर द फॉलोइंग फैक्ट्स आर क्विकर कैलकुलेशन. ये हमारे क्विकर कैलकुलेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. डिविजिबिलिटी बाय 2. ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2. जितने भी इवन नंबर होते हैं सारे ही हमारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं. इवन नंबर्स एंड इन 0, एंड्स इन 0 यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 6 8. इससे पता चलता है जिनके वंस प्लेस पे हमारा ये सभी नंबर्स आते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं. ठीक है, और वो सभी हमारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं. हाउएवर अ लार्ज नंबर इज, और चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, यू कैन से वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. आप बता सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. द लास्ट डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 2472, आप इसको बता सकते हो लास्ट डिजिट देख के कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे. A number is divisible by 3 if the sum of the digits that number is divisible by 3. यानी कि आप क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर गिवन है आप उसका सम कर देंगे और वो सम जो होगा अगर वो आपका 3 से डिविजिबल है तो वो इस टेस्ट में अप्लाई हो जाता है. ठीक है, वो यानी कि आपका 3 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है. जैसे 5 7 4 2, 5 + 7 + 4 + 2. अब आप देखिए इसके वंस प्लेस पर 2 है तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही, बट अगर इसका आप टोटल करेंगे तो 18 होगा और 18 हमारा 3 से डिविजिबल है पूरा. 3 6 18 होता है. इट मीन्स हियर द सम दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज 18 विच इज डिविजिबल बाय 3. Next is divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the last 2 digits are both 0 or the number formed by the last 2 digit is divided by 4. यानी कि या तो लास्ट की 2 डिजिट उसके 0 हो
या फिर उसकी जो हो नंबर 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 0 होने चाहिए या फिर 48 ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इन द फर्स्ट नंबर द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, फर्स्ट नंबर में 2 डिजिट्स हैं 0 में, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो ये 4 से डिविजिबल है। इन द सेकेंड नंबर द लास्ट 2 डिजिट्स मेक 48 विच इज डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से बहुत ही जल्दी आप क्विकली चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो नंबर आपका किस डिजिट से डिवाइड होगा या नहीं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर किसी भी नंबर के बीच में लास्ट में 0 या 5 होता है तो वो आपका 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल अप्लाई कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका लास्ट डिजिट 5 है और यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट 0 है। इन द फर्स्ट नंबर द लास्ट 2 डिजिट इज 5, the last digit is 5, so the number is divisible by 4, and the second number the last digit is 0, last digit 0 है, so this number is also divisible by 4, तो ये नंबर भी आपका 5 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 5 से। नाउ divisibility by 9, a number is divisible by 9 if the sum of all digits is divisible by 9, यानी कि जितनी भी डिजिट्स आपको गिवन होंगी नंबर में अगर वो 9 से डिविजिबल हैं तो आपके डिविजिबिलिटी रूल उसमें अप्लाई हो रहा है। आप बता सकते हैं कि नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है पूरा या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस रूल इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ 3, यानी कि 3 के रूल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे आपको बताया गया है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, जैसे कि हमने देखा था 3 की डिविजिबिलिटी रूल में सारे डिजिट्स का हमने सम किया और वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बट रिमेंबर दैट ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 9, बट ऐसा नहीं है कि जो सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे होंगे वो 9 से भी हों। However, all numbers divisible by 9 are divisible by 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1755, तो 1755 का टोटल नंबर सम हुआ 18 और 18 हमारा क्या 9 से डिवाइड है? नहीं, 1 + 8, 1 + 8 का हम क्या करेंगे? सम कर देंगे, 9 आ जाएगा। सिंस द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन 759 इट इज डिविजिबल बाय 9, वो 9 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 10, अब 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ये बहुत ही सिंपल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है तो वो हमारा 10 से डिविजिबल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3890, तो लास्ट में 0 है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है, सो इसी के ऊपर अब बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको टिक करना है कि ये नंबर किस नंबर से डिजिट से आपका डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर रूल चेक करना है। जैसे फर्स्ट प्लेस पर 2 है तो ये किससे डिविजिबल है? 2 से है। ठीक है, ये आपका 5 और 10 से भी है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है? इन्हें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल, विच ऑफ ऑल नंबर्स आर डिविजिबल, किससे डिवाइड हो रहे हैं वो? ठीक है, बाय 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है एंड देन 4 का डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर्स करने हैं, सॉल्व करना है क्वेश्चन, और यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।